मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे नए वीडियोस सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आई हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊँगी शक्करपारे कैसे बनाते हैं, और ये रेसिपी मैं हमको बताने वाली है हमारी डियर प्रेम जी। तो आज वो हमको सिखाएंगे बिल्कुल राजस्थानी ऑथेंटिक स्टाइल से शक्करपारे कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 किलो मैदा है ये, इसमें मेरे को आधा की बनानी है बस खाली। तो ये आधा किलो मैदा है? आधा किलो मैदा है बस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा पड़को, थोड़ा सा, एक चुटकी खाली बस। और बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें तेल का मोरन डालो। कितना तेल डालना है? तो आधा कप के करीब, आधे से 1 कप के करीब बीच में हो हाँ जाता है। अजय 1 किलो में पाव भर डालो कम से कम। अच्छा, 1 किलो अगर आटा ले रहे हैं तो पाव भर डालें, और हमने यहाँ लिया है आधा किलो, तो आधा पाव आधा पाव के करीब लेना है। अच्छा, ये हो गया तेल। तो इस तरीके से ये गीली मिट्टी के जैसा हो जाना चाहिए, तब तक हमको इसका मोरन डालना है। बस ये मुट्ठी में बन जाए जितना, बस ऐसा ही, इतना ही डालना है खाली। ठीक है। थोड़ा पानी डालो, पानी डाल के गूंद लो ऐसे। अच्छा, जैसे अपन रोटी बनाते हैं, थोड़ा गाढ़ा आटा गूंथना है, सख्त आटा गूंदना। अच्छा, तो ये हमारा आटा गूंथ गया है। देखिए व्यूअर्स, एक बार दिखाइए, ये देखिए इतना सख्त हमारा ये आटा बन गया है। आप देख सकते हैं रोटी से थोड़ा सा सख्त है। इसको घूटा लगा ले इससे, इसके अच्छा सा इसको स्मूथ कर लेना है हमें गूंथ गूंथ के। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा आटा गूंथ गया है। आटा गूंथ गया है। अब इसमें चीनी ले लो। अब आधा किलो में पाव भर चीनी। अच्छा, अगर हमने आधा किलो आटा गूंथा है तो पाव भर के करीब हमको चीनी चाहिए होगी। बस अब इसमें 1 गिलास पानी। अच्छा, चीनी और पानी का जो रेशो है वो 1 जितना ही लिया है। बस इतना मान लिया। तो 1 जितना पानी लेना है व्यूअर्स, जितनी चीनी आप लेंगे उतना ही पानी लीजिए आप। तो ये हमने चाशनी बनने के लिए चढ़ा दी है, और आप देख सकते हैं इसको फुल फ्लेम पे हमने गैस चला दी है। इसको मिक्स करते रहना है बीच बीच में, ताकि ये नीचे लग नहीं जाए। तो देखिए व्यूअर्स, तलने के लिए हमने तेल डाल दिया है, और इसके बाद इस तरीके से ये आप चाहें तो चकले पे कर सकते हैं, और इन्होंने ऐसे उथाली उल्टी करके ले ली है। जिसकी जैसी पसंद होती है उस तरीके से आप बनाइए। बिल्कुल लोया बना लिया। अच्छा, ऐसे गोल लोई बना लेनी है हमें, और इसके बाद इसको ऐसे पतला बेलना है हमको। नहीं मोटे पतला, रोटी से दुगना मोटा बेलना है हमको। इसको ऐसे रखो। हाँ, फिर इसको ऐसे करो, ऐसे तो ऐसे लंबे लंबे से टुकड़े काट लेने हैं। तो ऐसे लंबे लंबे से स्टिक से काट लेने हैं हमें। देखिए व्यूअर्स, तो हमें सारे आटे के इस तरीके से बना लेने हैं। डाल के देखो तेल आ गया नहीं आ गया। मीडियम आंच पे हमको गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है। और ये देखिए हमने इस तरीके से सारे आटे की बना ली है, और अब इनको हमको फ्राई करना है अच्छे से। तो देखिए व्यूअर्स, चाशनी भी हमारी बन रही है, और इसको बनने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे पूरे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। ये तो आपकी जब ये लास्ट ड्रॉप गिरती है तो देखिए ये इसके अंदर अभी तार बैठ नहीं रहा है। अभी इसको भी हमें और बॉईल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और इस तरीके से हमने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और एक साथ ही डाल दीजिए, भले चिपकेंगे नहीं, अपने आप से अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्राई हो रहे हैं अच्छे से, और आप देख ही सकते हैं इनका एकदम से कितना अच्छा तरीके से अलग अलग हो गए हैं, चिपके बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे बिल्कुल सुनहरे और करारे तैयार हो गए हैं तल के। ये हमारे देखिए शक्करपारे तल के तैयार हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी चाशनी भी बिल्कुल लगभग बन के तैयार हो गई है। आप दिखाइए इसकी, देखिए तार बन गई है चाशनी की। आप देख सकते हैं जब इसकी लास्ट ड्रॉप गिरती है तो उसमें एक देखिए खींच के तार बनता है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ये लास्ट ड्रॉप गिर रही है तो इसमें तार बन रही है, इसका मतलब हमारी ये चाशनी लगभग तैयार है। ये देखिए, तो ये चाशनी हमें लगभग तैयार है, इससे ज़्यादा हमको उसको बॉईल नहीं करना है। तो ये हमारी चाशनी देखिए व्यूअर्स तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल ही गाढ़ी चाशनी है, 2 तार वाली चाशनी है। और ये इसके ऊपर डाल देंगे हम।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये चाशनी है जो, ये थोड़ी सी देर बाद क्रिस्टलाइज हो जाएगी और आपस में ये चिपक जाएंगे अच्छे से। मतलब ये चाशनी में लपेटना है हमें इसको। और जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाएगी, सूख जाएगी, तो ये चारों तरफ इसको कोट कर लेगी अच्छे से। इसको मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से, ताकि ये चाशनी पूरी तरह लग जाए चारों तरफ। और ये गर्म ही है अभी व्यूअर्स, चाशनी अच्छे से गर्म है, बिल्कुल बहुत तेज़ गर्म है ये। देखिए जैसे जैसे ये ठंडे होते जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं व्यूअर्स, जैसे जैसे ये ठंडे होते जा रहे हैं, ये चिपकती जा रही है चाशनी इसके चारों तरफ। और ये एकदम से देखिए आप क्रिस्टलाइज हो गई है, देखिए। और ये हमारे बहुत ही टेस्टी शक्करपारे बन के तैयार हो गए लगभग। तो आपको लगातार इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि हमारी ये शक्कर है ये क्रिस्टलाइज नहीं हो जाती है अच्छे से, और ये चारों तरफ कोट नहीं हो जाती है अच्छे से। तो इसको 1 मिनट भी नहीं लगा, हमारी शक्कर बिल्कुल अच्छे से ये जम गई है। 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से देखिए शक्कर जम जाती है। और आप इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। जब आपकी चाशनी बन जाए, आपको लगे कि 2 तार की चाशनी बन गई है, तो एक बार टेस्ट कर लीजिए, उसको निकाल के एक ड्रॉप डाल के देख लीजिए। अगर वो क्रिस्टलाइज हो रही है तो इसका मतलब आपकी चाशनी बन गई है। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारे टेस्टी शक्करपारे बनके तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।